हेलो एंड वेलकम टू आलोक इकोनॉमिक्स क्लासेस। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर जो आज का टॉपिक है जो हम लोग पढ़ेंगे उसका नाम है लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व, यानी इसको शॉर्ट फॉर्म में एलएमसी भी बोला जाता है। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले या आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो जो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं जैसा कि आप लोगों को पता ही है उसका नाम है कॉस्ट एंड रेवेन्यू एनालिसिस। तो उसमें ये आपका टॉपिक आता है और हम लोग पहले जो था शॉर्ट रन के बारे में पढ़ रहे थे वो हम लोग पढ़ चुके हैं और अब हम लोग लॉन्ग रन के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये उसका दूसरा लेक्चर है। ठीक, तो आ, अगर आपने जो पिछले जो लेक्चर्स हैं उन सब के वीडियोस अगर आपने नहीं देखे हैं या उसको अभी तक आपने पढ़ा वढ़ा नहीं है कॉस्ट एंड रेवेन्यू एनालिसिस चैप्टर के बारे में, तो आप उसको देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको पढ़ते हैं और देखते हैं लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व या एलएमसी। ठीक, तो देखिए सबसे पहले बात ये जान लीजिए कि जो लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व है ये कैसे ड्राइव किया जाता है। इसको ड्राइव करने का दो तरीका है, या तो आप लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट कर्व से ड्राइव करिए या फिर आप एलएसी कर्व से ड्रॉ करिए। ठीक है ना, तो ये हम लोग अभी इसमें डिटेल में नहीं जाएंगे। ठीक है ना, लेकिन आप लोग ये इम्पोर्टेंट है नोट करना। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि व्हेन एलएसी कर्व इज़ यू शेप्ड, जब आपका एलएसी कर्व यू शेप्ड होता है। अब यू शेप्ड क्या होता है इसकी बात हम लोग कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं इसको। ठीक है, उसका वीडियो आप देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में। तो एलएसी कर्व इज़ ऑल्सो यू शेप्ड, मतलब एलएसी कर्व तो यू शेप्ड होता ही है लेकिन एलएमसी कर्व भी आपका यू शेप्ड होता है। ठीक है ना, तो यू शेप ऑफ द एलएमसी कर्व विल बी लेस प्रोनाउंस्ड। ठीक है, मतलब ये लेस यूज़ किया जाता है, इसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता है। दैट इज़ फ्लैटर देन द शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व। ठीक है ना, ये मार्जिनल कॉस्ट कर्व से जो शॉर्ट रन में था आपका उससे ये फ्लैट है। ठीक है ना, अब इसमें कुछ पॉइंट्स हैं उसको आप देख लीजिए, ग्राफ भी है उसको भी आप देखिएगा। ये देखिए ग्राफ आ ही गया। तो देखिए पहला पॉइंट क्या है कि व्हेन एलएसी कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड। ठीक है ना, ये जब आपका एलएसी कर्व जो है वो डाउनवर्ड स्लोप करता है। इसमें देखिए थोड़ा मिस्टेक हो गया है ये बनाने में, ये ऐसे बन गया है। ठीक है, तो आप इसको जब बनाइएगा तो आप कैसे बनाएंगे इसको, आप इस तरह से कर लीजिएगा अपना, और यहाँ पर ये हो जाएगा आपका। ठीक, इसको आप ऐसे बनाइएगा और इसको यहाँ से ऐसे ही ले जाइएगा आप। ठीक है ना, ऐसे। ये थोड़ा मिस्टेक हो गया है तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। चलिए, तो ये आपका वाई एक्सिस पे क्या है, वाई एक्सिस पे आपका कॉस्ट है और एक्स एक्सिस पे आपका आउटपुट है। ठीक है ना, ये है आपका रिलेशनशिप बिटवीन एलएसी एंड एलएमसी। इसको इस तरह से भी आप क्वेश्चन अगर पूछता है कि रिलेशनशिप बिटवीन एलएसी और एलएमसी के बारे में बताइए तो आप इस तरह से इसको ये जो पॉइंट्स 3 पॉइंट्स हैं उसको आप लिख सकते हैं और ये ग्राफ बना सकते हैं, तो आपको कंप्लीट नंबर मिल जाएगा इस पर। ठीक है, ठीक है, चलिए देखिए कह रहा है कि व्हेन एलएसी कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड, यानी जब एलएसी आपका फॉल हो रहा है तो ये जो फॉल हो रहा है एलएमसी विल बी बिलो, इट मे बी राइजिंग और फॉलिंग। तो एलएमसी जो आपका है वो नीचे बिलो रह सकता है या फिर राइज या फॉल भी हो सकता है। ठीक है ना, एलएसी कर्व जो है आपका, दिस हैपेंस बिफोर पॉइंट ए और अप टू ओ क्यू लेवल ऑफ आउटपुट। यानी ये आपका पॉइंट ए पर हो रहा है। पॉइंट ए कहाँ है आपका, पॉइंट ए आपका ये है, या फिर आपका ओ क्यू लेवल ऑफ आउटपुट पे हो रहा है। ठीक, अब दूसरा पॉइंट देखिए क्या कह रहा है, व्हेन एलएसी कर्व इज एट इट्स मिनिमम, जब एलएसी कर्व आपका मिनिमम पे है यानी इस पॉइंट पे है, ए पॉइंट पर। ठीक है ना, शोइंग कांस्टेंट स्लोप फॉर अ वाइल, तो ये कांस्टेंट स्लोप दिखा रहा है एक समय के लिए। ठीक है ना, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि एलएसी आपका कांस्टेंट है। ठीक, तब क्या होगा, तब एलएमसी विल बी इक्वल टू एलएसी एंड एलएमसी। तो
जो आपका LMC है वो LSC और LMC से बराबर होगा। ये देखिए, ठीक है ना, बराबर है ना ए पॉइंट पर, तो वही कह रहा है, ठीक। LMC कर्व विल इंटरसेक्ट द LSC कर्व एट इट्स मिनिमम पॉइंट। तो ये मिनिमम पॉइंट पे आकर दोनों मिल रहे हैं, जो कि आपका ए पॉइंट है, ठीक है ना, जहाँ यहाँ देखिए लिखा भी हुआ है, जो आपका हो गया OQ लेवल ऑफ आउटपुट पे, ठीक है ना, कॉरेस्पॉन्डिंग टू OQ आउटपुट, ठीक। चलिए अब तीसरा पॉइंट देखिए क्या है। व्हेन LSC कर्व राइजेस, जब आपका LSC कर्व राइज हो रहा है तो LMC कर्व विल लाई अबव द LSC कर्व आफ्टर पॉइंट ए। तो जब आपका LSC कर्व बढ़ रहा है, जब यहाँ LSC कर्व आपका बढ़ रहा है पॉइंट ए से आगे, ठीक है ना, तो LMC कर्व क्या हो रहा है, वो अबव हो जा रहा है LSC कर्व से, ठीक है ना। LMC कर्व जो है वो ऊपर हो जा रहा है, कहाँ, किसके बाद हो रहा है, पॉइंट ए के बाद हो रहा है, ठीक। तो ये यही बात कह रहा है। अब इससे हम लोग क्या समझते हैं इस ग्राफ से, तो इससे हम लोग ये समझते हैं कि जब LSC और LMC कर्व यू शेप होता है, ठीक है ना, तो LMC कर्व मस्ट कट LSC कर्व, ठीक है ना, एट मिनिमम पॉइंट ऑफ LSC कर्व, ठीक, जैसा कि यहाँ पर ए पॉइंट पर हो रहा है, ठीक है ना। तो ये छोटा सा आपका लेक्चर था, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है या कोई डाउट है तो आप यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में बताइएगा, या फिर आप टेलीग्राम ग्रुप पर भी बता सकते हैं, या इंस्टाग्राम पर भी आप बता सकते हैं, ठीक है ना। लिंक आपको सब जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो फिर मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।